हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एकदम। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आज आप लोगों से पर्सनली थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, वीडियोस के ऊपर लाइक नहीं आ रहे हैं, थोड़े से सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस नहीं बढ़ रहा है। तो थोड़ी सी आप लोग कोशिश कीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, इस लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ में, ताकि इस चैनल पे मेरे आने का जो मकसद है वो थोड़ा सा सार्थक होता हुआ सा नज़र आए। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ताकि थोड़ा सब्सक्राइबर बेस बढ़े यहाँ पे। तो ये मेरी अपील है आप लोगों से, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इसको शेयर कीजिए वीडियोस को। आप देख रहे हैं, आपको एक बेहतरीन एनालिसिस मैं दे रहा हूँ यहाँ पे मार्केट को लेके। आप अच्छा, कुछ लोग अगर काम कर रहे होंगे मेरे एडवाइस के ऊपर, तो आप उम्मीद है अच्छा पैसा बना रहे होंगे। आगे भी मैं आपको इस ऐसा ही एनालिसिस देता रहूँगा और इससे भी बेहतर करने का प्रयास करूँगा, और भी ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझा के आपका प्रॉफिट करवाने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए। आप थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखनी चाहिए, आ नहीं रही है आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपके कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, या तो आपके पास कोई सवाल नहीं है पूछने के लिए, बस आप पता नहीं कैसे कुछ कर रहे हैं। मैं आपको खुली छूट दे रखा है, आप बात कीजिए, सवाल कीजिए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए, यहाँ पे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मेरे से पर्सनल आके पूछिए। हालांकि पर्सनली तो लोग बाग कमेंट करते हैं, बट वीडियो के ऊपर कमेंट नहीं आता आप लोगों का। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा सा अपनी इन्वॉल्वमेंट को लेकर आइए, यहाँ पे भी सवाल कीजिए, यहाँ पे भी पूछिए थोड़ा सा, और ताकि मैं रिप्लाई करूँ तो एक जो सवाल है जो आप करेंगे वो उम्मीद है बाकी सब लोगों को भी हेल्प करेगा काम करने में। तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लाइए अपनी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा मेरा सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाइए आगे। थोड़ा रुक सा गया है, मुझे ऐसा लग रहा है सब्सक्राइबर बेस, तो थोड़ा सा इसको प्लीज़ इंक्रीज़ कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए आप भी अपनी तरफ से। एक शेयर करने में क्या जा रहा है आपका, आप एक लाइक का बटन दबा देंगे तो आपका क्या कुछ घिसेगा नहीं। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। और अभी हम बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों, कल भी मैंने जैसा आपको बताया था, मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे मैं आपको बोल रहा था। मैंने आपको क्लियरली कल बोला था कि मार्केट में प्रेशर दिखाई देगा। अगर बाहर के सेंटिमेंट ठीक रहे तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव नोट पे दिख सकता है, मार्केट ओपन अच्छा सा हो सकता है, ऐसा मैंने आपको बोला था। बट क्योंकि मार्केट को ऊपर नहीं जाना था तो प्रेशर कंटिन्यू किया, और मैंने आपको जो एग्जैक्ट लेवल नीचे के दिए थे, आप देखिए मैंने आपको बोला था 650 के आसपास तक हम नीचे आ सकते हैं। 640 पे मैंने आपको सपोर्ट बताया था। आपको ऊपर से सेल करने के लिए मैंने बोला था कि आप अगर 940 से अगर हम लोग नीचे रहते हैं तो आप वहाँ पे भी सेल करके चल सकते हैं। आप देखिए आज भी अच्छी खासी मार्केट में गिरावट नज़र आई, और अच्छे खासे नीचे आप 650 तक आए नीचे, तो 300 पॉइंट के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिली मार्केट के अंदर। तो अगर आप ठीक से ट्रेड कर रहे होंगे, उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। और मैंने आपको जहाँ से बताया था, नीचे से भी अगर आप देखेंगे, ऊपर से 300 पॉइंट की गिरावट, नीचे से आपको 150 पॉइंट की रिकवरी वो भी देखने को मिली। तो आप देखिए आपको कितना बेहतरीन मैंने एनालिसिस करके दिया है कि आपको अगर देखें इंट्राडे में 450 पॉइंट निफ्टी के अंदर, तो कम नहीं होता है। अच्छा, मैंने आपको आपके साथ अच्छा कुछ शेयर किया था, और अच्छे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बताए थे, और आपको अच्छे से क्लियरली भी बताया था, कोशिश की थी कि आपको कहाँ पे सेल करना है, कैसे सेल करना है, किस समय सेल करना है, और नीचे से बाय कहाँ करना है, एग्जैक्टली बताया था। तो दोस्तों, ये तो हो गई आज की बात। चलो इसको यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, कल की बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि हम लोग शुक्रवार के दिन थोड़ी सी तेज़ी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे से शुरुआत से ही हो जाए सारा काम, या बिल्कुल एक ही सीध में सारा काम होते चलें। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ है, आपको मैं
बहुत अच्छे से समझाने की फिर से कोशिश करूँगा कि कैसे काम करना है। तो देखिए आज के दिन का जो लो बना था लगभग 650 के आसपास के जो भी लो रहे, ठीक है, आपको उसके नज़दीक आने पर अगर आपको मिलता है तो आप वहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। मतलब सपोर्ट आपका क्या रहेगा 640 निफ्टी पर, और रेजिस्टेंस क्या रहेगा आपका तकरीबन 890 से लेकर 920 950, ये आप मान लीजिए, ठीक है। तो यानी कि 800 देख लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, लेकिन यही रहेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ वैसे कि आपके जो रेजिस्टेंस रहेगा वो यही रहेगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो देखिए लगभग आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 890 से लेकर और ऊपर 945 950 के लेवल तक मान लीजिए आप कि आपका रेजिस्टेंस रहेगा। तो सपोर्ट पे अगेन हमारी एक ही स्ट्रेटेजी है, सपोर्ट पे बाय कीजिए, 640 तक आप बाय करके चल सकते हैं। 640 से ऊपर रहता है तो आपको बाय करके चलना है किसी भी समय टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कल के दिन में अगर आपको किसी भी समय 640 से ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखता है तो आप नीचे 639 से नीचे का एक स्टॉप लॉस डाल के 5 पॉइंट नीचे डाल लीजिएगा, 35 का डाल लीजिए, 635 का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चलेंगे। और ऊपर में आपको ये पोजीशन जो है उसको छोड़ देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो वो छोड़ेंगे कहाँ पे, वो छोड़ेंगे आप इसको 890 के आसपास। तो अगर 890 के आसपास आता है तो आपको वहाँ पे अपना पोजीशन से आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए। अगर आपको 890 से ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखता है, अगर आपको लगे कि हम लोग 890 880 से ऊपर चल रहे हैं, बेसिकली आप इसको और 10 पॉइंट कम कर लीजिए, आप 880 कर लीजिए कि अगर आपको 880 890 से ऊपर चलता हुआ दिखे, 880 तक आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नीचे से अगर आप बाय करेंगे, और बाय करने के लिए मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया है कि 5 पॉइंट नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 635 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 640 से ऊपर बाय करके चलना है। ये अगेन मैं फ्यूचर्स के लेवल्स की बात कर रहा हूँ आपको। तो आपको नीचे आपको जैसे आज भी मैंने आपको बताया था स्टैगर मैनर में आप बाय कर सकते हैं। नीचे आपको 740 से लेकर, मैंने आपको बोला था 740 पे बाय कीजिए, आप 700 पे बाय कीजिए, आप नीचे अगर आपको और मिलता है 640 तक तो वहाँ तक आप बाय करके चलिए। तो अगर आपने वहाँ पे नीचे बाय किया था उस तरह से, तो अगर आपकी, मैं एवरेज कॉस्ट की बात करूँ, अगर आपने वैसे भी किया था 3 लॉट में अगर किसी ने काम किया था, तो आप देखिए आपके पास 700 के आसपास की एवरेज कॉस्ट बन जाती है। 700 से इनफैक्ट थोड़ा बहुत नीचे ही रही होगी, तो 700 के आसपास की आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाती है और आपको इंटरडे में 100 पॉइंट का गेन मिल गया। तीन लॉट्स की पोजीशन के ऊपर आपकी एवरेज कॉस्ट 700 के आसपास की हो जाती है 3 लॉट की। और अगर आपने उसको रखा होगा थोड़ी देर, अगर डे एंड तक भी अगर आपने उसको रखा होगा, तो आप देखिए 808 के ऊपर क्लोजिंग है हमारी, जो क्लोजिंग है वो 808 की दिख रही है फ्यूचर्स के लेवल्स पे। और इसका हाई क्या बना है ये भी हम चेक कर लेते हैं नीचे से। तो देखिए इसका जो हाई बना है लगभग तकरीबन 820-25 के आसपास का बना है, और लो इसका जो बना था वो 694 का लो दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें, अगर हम ये मान के चलें कि अगर किसी ने यहाँ पे 2 लॉट की पोजीशन भी अगर किसी की बनी थी नीचे, तो आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट 750 के आसपास की हो जाती है। तो 2 लॉट पे 125 पॉइंट का, तो फिर भी आपको 100 पॉइंट्स का तो गेन फिर भी हो गया यहाँ से। तो 100 पॉइंट्स का मतलब 20,000 रुपये के आसपास, सॉरी 10,000 रुपये के आसपास आपको वहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा इंट्राडे के अंदर 2 लॉट की पोजीशंस पे। तो मैं आपको बोल रहा था कि आपको किस तरह से करना है, नीचे आपको बाय करके चलना है। अगर आपको कोई भी डिप मिलती है नीचे 800 के आसपास, 700 के आसपास आप दोबारा पहुंचते हो, या अगर आपकी 3 लॉट की पोजीशन भी बन जाती है थोड़ी बहुत, अगर आपको और भी अगर नीचे की वीकनेस दिखती है, आप 640 के आसपास तक आते हैं नीचे फ्यूचर्स पे, तो आपको बाय करके चलना है।
तो आपको वो बाय करके चलना है 640 तक, और ऊपर में आपको 880 तक उसको प्रॉफिट को बुक करके बाहर आ जाना है। और अगर आपको लगता है कि फिर 880 से अगर ऊपर चल रहा है, वो 90 से अगर ऊपर चले, 10 पॉइंट और ऊपर रखिए, आप वेट कीजिएगा थोड़ी देर। अगर 790 से ऊपर चलता नज़र आए तो आप 880 से नीचे का आप स्टॉप लॉस रख कर 5 पॉइंट का नीचे रख लीजिएगा, 875 का रख लीजिएगा। 17,875 का आप उस कंडीशन में स्टॉप लॉस लगाइएगा जब आपका ट्रेड 890 से ऊपर चले, 17,890 से ऊपर चले, तो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस रख के और इसको और भी आगे की तेज़ी के लिए प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा निफ्टी पर कल के दिन का एक वो, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर और बता देता हूँ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, और मुझे आगे का जो सिनेरियो जो नज़र आ रहा है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीक पे भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये तेज़ी अभी थमेगी नहीं और भी हम नीचे जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बोला था, मेरा नीचे तकरीबन 17,450 का टारगेट है। मैं उसको और भी एक्सटेंड कर लेता हूँ थोड़ा सा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट में थोड़ी बहुत और भी वॉलेटिलिटी बनती है और भी थोड़ा खतरा बढ़ता है बाज़ार के अंदर, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से और थोड़ा नीचे जा सकते हैं। मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है कि ये तेज़ी, जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर हमें ऊपर नहीं जाना है तो फिर कहाँ जाना है, फिर नीचे ही जाना पड़ेगा, और नीचे जाएंगे तो फिर कहाँ तक नीचे आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा सावधानी के साथ काम कीजिएगा। आपको मैं अगेन बता दे रहा हूँ, इस हफ्ते की क्लोजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको 780 से नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो फिर 780 790 पकड़ लीजिए आप, या 900 से नीचे मान लीजिए आप फ्यूचर्स के ऊपर, ठीक है ना, 790 मान लीजिए आप, वैसे सॉरी 890, ठीक है। अगर 890 से नीचे की अगर आपको निफ्टी फ्यूचर्स पे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये मामला अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है, हम लोग और नीचे जाएंगे। नेक्स्ट वीक पे और भी गिरावट आ सकती है। तो नेक्स्ट वीक पे क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक पे ये हो सकता है कि हम लोग, हो सकता है आप नीचे वो जो मैंने आपको बोला है कि आप 450 का टारगेट है, हम लोग उसको और भी थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 350 तक भी आ सकते हैं। अगर और भी कुछ अगर थोड़ा वाइल्ड होता है काम, और भी थोड़ा तकलीफ़ वाला होता है, तो आप 17,150 55 60 70 के आसपास भी आ सकते हो, यानी आप 17,200 भी पकड़ सकते हो फ्यूचर्स के लेवल्स पे, ठीक है। 200 से 150 तक भी आप नीचे आ सकते हो। वॉलेटिलिटी बहुत हो सकती है इस बाज़ार के अंदर, आप ध्यान रख लीजिएगा। बजट भी आ रहा है अभी आगे। तो अगर कोई व्यक्ति नेक्स्ट वीक के लिए अगर काम करना चाहता है, और अगर आपको ये लगता है कि निफ्टी, आपको दिखेगा ना स्क्रीन के ऊपर कि निफ्टी 17,890 से नीचे क्लोज़ हो रहा है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 17,890 से नीचे क्लोजिंग आ रही है निफ्टी की, तो आप अगर एग्रेसिवली लेना चाहे, नेक्स्ट वीक के लिए वेट नहीं करना चाहता है पोजीशन के लिए, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से सेल भी करके चल सकते हैं उस लेवल से भी। अगर नेक्स्ट वीक के लिए आप कोई भी, अगर ऑप्शंस में काम करते हैं तो आप पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हैं तो फ्यूचर्स सेल करके चल सकते हैं। और नीचे मेरे को उम्मीद है कि ये जो मंदी है ये थोड़ी सी और एक्सटेंड कर सकती है। तो मैंने जैसा आपको बताया, नीचे वैसे तो मैंने 17,450 का टारगेट दिया था, लेकिन हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाकर और 380 से 350, और उसके बाद अगर वहाँ से भी और थोड़ी सी अगर तकलीफ बढ़ती है तो 17,200 के आसपास, 150 से 200 के आसपास पे भी आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, नेक्स्ट वीक पे भी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और थोड़ी सी सेलिंग बढ़ सकती है। अगर एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और भी बता देता हूँ कि अगर ऐसा नहीं होना है बाज़ार के अंदर, अगर इतनी कोई मंदी वंदी नहीं आनी है मार्केट के अंदर, तो मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि मार्केट आपका कल की तारीख में ही 920 से, आप मान के चलिए 920 से ऊपर चलना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आपको 945 950 ये जो लेवल है, इससे आपको ऊपर रहना होगा। अगर आपको कोई भी तेज़ी बाज़ार के अंदर देखनी है तो आपको इस लेवल से ऊपर ही रहना पड़ेगा, ये आप गांठ मार लीजिए। अगर मैंने आपको आज फिर से ठीक से आपको आगाह कर देता हूँ इस बारे में कि मार्केट के अंदर कोई भी तेज़ी
कोई भी तेज़ी आपको केवल उसी कंडीशन में मिलेगी जब निफ्टी आपका 17,950 और बैंक निफ्टी आपका 17,700 से ऊपर, 710 मान लीजिए आप, 710 से ऊपर सस्टेन करेगा तो ही आपको कोई भी आगे की तेज़ी मिलेगी। ठीक है, जो कि आपको ऊपर में 19,000 के लेवल्स भी लेकर आ सकती है और आगे की बात हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो 19,000 तक का अगर कोई तेज़ी आना है मार्केट के अंदर अभी, तो वो केवल उस कंडीशन में आएगा जब निफ्टी आपका 17,950 से ऊपर सस्टेन करे। नोट कर लीजिएगा जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ। और बैंक निफ्टी आपका 37,710 से ऊपर सस्टेन करे। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तेज़ी की पोजीशन आपको केवल उसी कंडीशन में रखनी है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिवली सेल करना चाहते हैं तो आप 900 से नीचे रहने पर सेल पोजीशंस को कैरी करके चलें। उसके लिए अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है निफ्टी फ्यूचर्स पे, तो आप 950 से ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए। 990 भी लगा सकते हो आप, थोड़ा इसको और ऊपर भी रख सकते हो फ्यूचर्स के लेवल्स पे। 950 से 990 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हो। पोजिशनली सेल अगर किसी को करना है 350 से लेकर 200 तक के टारगेट के लिए अगर किसी को सेल करना है नीचे अभी, तो वो ऊपर 950 से ऊपर आपको स्टॉप लॉस प्लेस करके चलना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर निफ्टी पर अगर किसी को सेल बनाना है तो आप 900 से नीचे सेल करके चलेंगे, 17,900 से नीचे नेक्स्ट वीक के लिए पोजिशनली। और ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 950 से ऊपर 990 तक। ठीक है, ये निफ्टी पर हो गया। बैंक निफ्टी पर अगर किसी को सेल करके चलना है तो आपको 37,710 से ऊपर का स्टॉप लॉस डालना है और वो स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा बैंक निफ्टी पर, क्योंकि किसी भी तेज़ी की जो वजह बनेगा वो बैंक निफ्टी बनेगा। अगर बनेगा तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो केवल बैंक निफ्टी ही की वजह से जाएगा। आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कोई भी तेज़ी की पोजीशन आपको मार्केट में मिलेगी तो वो बैंक निफ्टी की वजह से ही मिल सकती है। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी भी आपका 37,710 से अगर नीचे सस्टेन करता है, 37,500, 600, 700 से अगर नीचे सस्टेन करता है, तो आपको यहाँ पे भी सेल पोजीशन रखकर चल सकते हैं आप। और इसके लिए आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है, आज भी देखिए आप, हमने अगर आप देखें तो 37,850 की क्लोजिंग है स्पॉट पर बैंक निफ्टी की, और 38,000 के आसपास की क्लोजिंग है फ्यूचर्स पे। तो ये बैंक निफ्टी नीचे रहेगा नहीं, आपको मैं बता दे रहा हूँ। 37,710 से नीचे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो दो लेवल मैंने आपको बताए हैं ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इसको बहुत ही मतलब आप ध्यान से केयरफुली वॉच करते रहिए कि किसी भी तेज़ी की मतलब मंदी की पोजीशन को आपको उस हाल में बिल्कुल होल्ड नहीं करना है जबकि आपका निफ्टी 17,950 से ऊपर चले और बैंक निफ्टी 37,710 से ऊपर चले। तो आपको कोई भी शॉर्ट पोजीशंस कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इंट्राडे की बात हो या पोजिशनल की बात हो। ठीक है, और अगर आपको 900 से नीचे अगर आपको ये दिखता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर आपको 37,700, 37,500 से नीचे दिखता है, आप इसको थोड़ा यूँ इस तरह से कीजिए कि 37,500 से नीचे दिखता है अगर आपको, तो आपको बैंक निफ्टी सेल करके चल सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको उम्मीद है ठीक से आपको समझा दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। नेक्स्ट वीक तक का भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पे, और इसके बाद मैं आपसे शनिवार या रविवार को भी जुड़ूंगा, तो भी मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे आपको क्या हो सकता है, और देख लेंगे जो क्लोजिंग भी आ जाएगी तब, तो हम इसके बारे में आगे भी और भी चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट वीक पर। और इसके बाद मैं आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर दोनों तरफ के मूव मिलने वाले हैं, ये भी आप समझ लीजिए। स्टॉक्स ऐसा नहीं होगा कि सारे स्टॉक ही, अगर मार्केट नीचे क्रैश कर रहा है तो सारे स्टॉक ही नीचे क्रैश कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ से ऊपर की तरफ के ट्रेड भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है, तो उनमें से कुछ बढ़िया से काउंटर्स मैं आपको थोड़े से शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। तो उनमें टाटा मोटर्स है, पॉलीकैब है, कमिंस है, यूपीएल है, और बैंकों के अंदर मैं सारे बैंकों को मान के चलता हूँ कि सारे अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर उनमें से भी अगर आप कुछ
टॉप मोस्ट चुनना चाहते हैं तो उसमें से मैं आपको 3-4 बैंक बता देता हूँ। तो उसमें आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर चल सकते हैं, ICICI बैंक को लेकर चल सकते हैं, HDFC बैंक को लेकर चल सकते हैं, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक को सबसे लास्ट पे रखिएगा, तो कोटक बैंक को सेकंड लास्ट पे रखिएगा। बाकी 3 मैंने जो आपको बताए, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये काउंटर्स चल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काउंटर्स हैं जो ऊपर जाने को अभी भी तैयार बैठे हैं। क्या सेगमेंट के भी बहुत सारे शेयर हैं। किसी भी मार्केट के अंदर कोई भी अगर फॉल आना है तो उस कंडीशन से पहले, मतलब फॉल आने से पहले वो स्टॉक्स भाग जाएंगे ऊपर, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर कल कोई पॉजिटिविटी अगर बाज़ार के अंदर रहती है तो आप देखेंगे टाटा मोटर्स है, पॉलीकैब है, कमिंस है, सीमेंस है, L&T है और बैंकिंग काउंटर्स हैं कुछ, तो ये बहुत बढ़िया से ऊपर चले जाएंगे। बाटा है, ठीक है, और भी बहुत सारे काउंटर्स हैं। तो ये काउंटर्स बहुत अच्छे से ऊपर परफॉर्म करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो मार्केट के गिरने से पहले वो चलेंगे काउंटर्स ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों साइड के मूव मिलेंगे आपको। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिकली होकर काम करना है, बहुत सावधानी से काम करना है और स्टॉप लॉसेस ठीक से फॉलो करके चलने हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको बोला, आपको केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। और अगर आप डरेंगे नहीं तो केयरफुल नहीं रहेंगे, अपने स्टॉप लॉस के प्रति लापरवाह हो जाएंगे, तो आप डरिए, वो अच्छा है, डर अच्छा है, ठीक है ना। और तो मैंने आपको बताने की बहुत अच्छे से कोशिश कर ली है। मैं आपको एक सेल का काउंटर भी दे देता हूँ जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। तो आप ये मान सकते हैं कि उसमें मेरी और मेरे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती हैं। तो बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा। मेरा तो क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन बिल्कुल टॉप से ही रहा है। जिस दिन उसका हाई बना था, जिस दिन स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मैं स्टॉक का नाम बता रहा हूँ आपको, स्टॉक है टाइटन। तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल टॉप से इसमें सेलिंग पोजीशन है। अगर आप देखेंगे, मैंने तकरीबन 2680 के आसपास पे मैंने अपना ये रिकमेंडेशन दिया था इसके अंदर, काउंटर के अंदर, और उस दिन इसने शायद 2690 के आसपास के कुछ हाईज बनाए थे फ्यूचर्स के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा सेल कॉल मैंने रिकमेंड कर रखा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा मानना है कि अगले 3 महीने तक ये स्टॉक बहुत ही मतलब आपको निराश कर सकता है। तो इसके अंदर अच्छा सेल बन सकता है। अभी भी आप कहीं पे भी नहीं सुन रहे होंगे स्टॉक के बारे में इस तरह का कमेंट्री जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगले 3 महीने के लिए काउंटर वीक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे काउंटर्स और भी हैं जो वीक होंगे। यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से काउंटर्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को अच्छे काउंटर्स ज़्यादा नज़र आते हैं और मैं मार्केट को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। तो मैं हमेशा नीचे से बाय करने की कोशिश करता हूँ और सेल बहुत कम लेता हूँ जब तक बुल रन चल रहा है। मेरा मानना है कि बहुत अच्छे से बुल रन के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई भी डिप अगर मार्केट के अंदर मिलता है तो हमें अच्छे स्टॉक्स नीचे से बाय करने हैं। टाइटन भी मैं नीचे से बाय रिकमेंड करूँगा, लेकिन जब मैं करूँगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल सेल है तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ वहाँ पे कि कोई भी बाय पोजीशंस को होल्ड करने से बचें, वहाँ पे सेल लेकर चलें। मेरा पोजिशनल टारगेट जो मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया है वो लगभग 2000 का भी दिया हुआ है इसके अंदर, कि 2000 तक के लेवल भी नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं, 600 पॉइंट नीचे, लेकिन वो कम से कम 3 महीने में आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बिल्कुल सेल पोजीशन अगर किसी को क्रिएट करनी है वहाँ पे तो आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर किसी के पास अगर कैश में लॉन्ग पोजीशंस अगर कोई होल्ड कर रहा है तो मेरा मानना है कि अगर वो अपनी पोजीशंस में प्रॉफिट बुक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और यहाँ से अच्छी खासी आपको मंदी मिल सकती है। तो टाइटन के लिए मैंने आपको आज एक सेल काउंटर भी रिकमेंड किया है मेरी तरफ से कि अगर किसी को सेल बनाना है तो आप यहाँ पे बनाकर चल सकते हैं पोजिशनली। लेकिन अगेन कि मार्केट क्योंकि अच्छा है तो मैं आपको एक पॉजिटिव काउंटर भी एक अपसाइड का, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो केवल कैश में काम करते हैं, तो कैश में तो आप सेल रख नहीं सकते और मतलब होल्ड नहीं रख पाएंगे कैश में सेल पोजीशंस। तो इसके लिए फिर मैं आपको एक बढ़िया काउंटर बाय रिकमेंड करना चाहता हूँ।
तो मैं आपको बता देता हूँ आज के भी काउंटर्स। अब टाटा मोटर्स का जैसा मैंने आपको जिक्र किया 85 से मेरी बाय पोजीशंस हैं, वहाँ पे मैंने रिकमेंड कर रखे हैं अपने क्लाइंट्स को, लगातार मैं बाय कराते हुए आ रहा हूँ काउंटर को। और अभी भी मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ से और ऊपर परफॉर्म करेगा और ऊपर जाएगा। तो फिलहाल अभी एक रेजिस्टेंस जो छोटा सा ऊपर नज़र आ रहा है वो 537 के आसपास है, 537-38 से ऊपर चलेगा ये काउंटर तो फिर मेरा मानना है ये ऊपर में 605 606 रुपये तक या 630 रुपये तक भी ऊपर आ सकता है। तो टाटा मोटर्स को आप अगर कोई व्यक्ति अगर अभी भी बाय करके चलना चाहे तो आप बाय करके चल सकते हैं। अगर मैं केवल इन्वेस्टमेंट कैश काउंटर के बतौर पर मैंने आपको बताया है। अगर फ्यूचर्स के लेवल्स भी अगर आप जानना चाहते हैं तो फ्यूचर्स के स्टॉप लॉस आप मुझसे सेपरेटली पूछ लीजिएगा, बता देंगे आपको। तो यहाँ से अभी बाय करके चल सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है तो बिल्कुल करके चल सकता है। आप 500 रुपये तक भी अगर आपको एक काउंटर मिले तो आप बाय लेकर चल सकते हैं। मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ आपको कहाँ तक ये बाय लेकर चल सकते हैं। अभी के लिए अगर मैं आपको छोटा सा एक स्टॉप लॉस भी दे देता हूँ यहाँ पे, तो अगर कोई बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर काम कर रहा है तो 509 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पे चल सकते हैं। और 509 से नीचे 504 रुपये का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा किसी का रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो 504 का स्टॉप लॉस भी लगा कर चल सकते हैं आप यहाँ पे। और ये काउंटर के अंदर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। इसी एक्सपायरी में भी मेरे को उम्मीद है कि ये काउंटर ऊपर क्रॉस कर सकता है। इसके अलावा एक और काउंटर बताता हूँ आपको। ये काउंटर है पॉलीकैब, इसमें भी आप बाय पोजीशंस लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे भी मेरे को लगता है 3300 रुपये के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे पोजिशनली। तो कोई भी अगर व्यक्ति अगर बाय करके चलना चाहता है पोजिशनली तो पॉलीकैब में भी आप लोग बाय करके चल सकते हैं। 3300 का मेरा पोजिशनल टारगेट है यहाँ पे। अगर आप बाय करके चलना चाहें तो चल सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर एक यही रहेगा कि मेरे और मेरे क्लाइंट्स की यहाँ पे पोजीशंस हो सकती हैं। तो जब भी आप ट्रेड करें तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें और अपने जो भी आपका निजी सलाहकार है उससे भी इसके बारे में सलाह ज़रूर लें काम करते समय। और मुझे ब्लेम ना करें अगर किसी तरह का कुछ अगर आपको कुछ नुकसान होता है उसके अंदर तो उस तरह का ना करें। अपने रिस्क और रिवॉर्ड को अच्छे से चेक करके और फिर काम करा करें और अपनी लिमिट में काम करा करें। सबसे ओवर लिवरेज होकर जो आदमी काम करता है तो वही इस बाज़ार के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, सबसे जल्दी नुकसान करता है। तो ओवर लिवरेज ना हो इस बाज़ार के अंदर। वॉलेटिलिटी क्योंकि बहुत रहेगी, ऊपर नीचे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके टारगेट भी आ जाएं, मेरे टारगेट भी आ जाएं, बट आप उस पोजीशंस को होल्ड ना कर पाएँ। तो इसलिए कभी भी ओवर लिवरेज होकर काम ना करें, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करें, बहुत ज़्यादा ओवर लिवरेज ना हो। ऐसा ही मेरा आपको सलाह होगा। तो आज मैंने आपको फिर से अगेन बढ़िया पोजिशनल ट्रेड्स बताए हैं 3। एक सेल साइड का ट्रेड बताया आपको, 2 बाय साइड के भी ट्रेड बताए हैं। ट्रेड्स की कोई कमी नहीं है, भरमार है। मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आप चाहें तो मुझसे पर्सनली भी अगर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ। फ़ीस अगेन मैं बहुत छोटी सी फ़ीस चार्ज करता हूँ। कोई व्यक्ति अगर मुझे ज्वाइन भी करना चाहे तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। फ़ीस मेरी ज़्यादा नहीं है, मैं आपसे मात्र 3000 रुपये महीना चार्ज करूँगा। अगर आप निवेशक हैं, बड़ा निवेश करके करना चाहते हैं तो किसी भी तरह से कीजिए। 3000 रुपये महीना बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी इससे बड़ा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति जुड़कर मुझसे काम करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है। आपके साथ मैं यहाँ पे हूँ ही अवेलेबल। आपको अच्छे अच्छे ट्रेड बताता रहता हूँ मैं आपको। मैंने आपको कल भी एक वेब को भी बताया था, कल आपको रिमाइंड कराया था। काउंटर बहुत बेहतरीन है। आज उसमें भी थोड़ी सी अच्छी चाल देखने को मिली, ऊपर चला। मार्केट में बहुत सारी मतलब इतनी सेलिंग होने के बाद भी 300 पॉइंट गिर जाता है बाज़ार, लेकिन मेरे काउंटर खड़े रहते हैं और उनके अंदर बाय पोजीशंस फिर भी बनी रहती हैं और लोग बाग अच्छे ऊपर के भी 4-4, 5-5, 7-7%। आज भी बहुत सारे स्टॉक थे मेरे जो ऊपर 10-10% भी ऊपर खड़े हुए थे। तो ऐसे गिरते बाज़ार में भी आपको बेहतरीन काउंटर्स मेरी तरफ से दिए जाते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहें मेरे साथ तो बहुत मोस्ट वेलकम है। बाकी आपके साथ मैं यहाँ पे हुई। तो दोस्तों इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसको प्लीज़ बढ़ाइए थोड़ा सा। इस पे व्यूअर बेस भी आना चाहिए, थोड़े से सब्सक्राइबर भी आने चाहिए, तो जिससे मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत जल्दी मार्केट आज के दौरान भी लाइव आकर आपको लाइव ट्रेडिंग कराया करूँगा, बताऊँगा कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, अभी क्या करना चाहिए। अगर आप करना चाहेंगे तो कीजिएगा। आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, मैं जल्द से जल्द अपना लाइव सेशन शुरू करूँ, तो आप अपने कमेंट करके यहाँ पे मुझे बताइएगा। अगर आपको लाइव मार्केट में मेरे साथ ट्रेड करना है और आप चाहते हैं कि आपको लाइव गाइडेंस मिले मार्केट के अंदर, तो आप अपने कमेंट देकर यहाँ पे राय जाहिर कीजिएगा कि मुझे लाइव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और कोशिश करेंगे आपको लाइव टेलीकास्ट देंगे, मार्केट के दौरान लाइव ट्रेड कराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, अगर टाइम मिला तो कल मिलेंगे, नहीं तो फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।